हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमबीए और पीजीडीएम में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि क्या एमबीए और पीजीडीएम सेम है, और अगर नहीं भी सेम है, अगर डिफरेंट भी है, तो किस एस्पेक्ट में डिफरेंट है। तो इस चीज के बारे में आज की वीडियो में हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैं ये भी बताने वाली हूँ कि एमबीए के स्पेशलाइजेशन में क्या सैलरी होती है एंड पीजीडीएम के स्पेशलाइजेशन कोर्स अगर आप करते हो तो उसमें क्या सैलरी होती है। ठीक है, तो ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा। काफी सॉर्टेड वीडियो है और काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस। ठीक है, बट उसके पहले एक छोटा सा चीज और, कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग किसी भी ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में एनरोल करो, तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप चाहते हो तो आप लोग मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों की बात डायरेक्ट उनके एडमिशन हेड से करवा दूंगी, बिकॉज बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम मुझे बहुत फ्रॉड कॉल्स आते हैं तो क्या करें। तो आप लोग मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर दो या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो। उससे क्या होगा कि मैं आप लोग को डायरेक्टली एडमिशन हेड का नंबर दे दूंगी, तो आप लोग का जो प्रॉब्लम है फ्रॉड कॉल्स वाला, वो एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं एमबीए वर्सेस पीजीडीएम के ऊपर। तो एमबीए और पीजीडीएम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, हम पहले इसका मतलब समझते हैं। फुल फॉर्म जो एमबीए का होता है वो होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो पीजीडीएम है, पीजीडीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये होता है आपका दोनों के बीच का डिफरेंस। अब आते हैं कि कितने साल का ये कोर्स होता है। तो सबसे पहले अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए जो होता है वो आपका 2 साल का कोर्स होता है। चाहे आप ऑनलाइन एमबीए करो या फिर आप ऑफलाइन एमबीए करो, दोनों ही आपका 2 साल का कोर्स होता है। बट वहीं पे बात करें अगर हम अपने पीजीडीएम के कोर्स के बारे में, तो पीजीडीएम का कोर्स आपका 1 साल से मैक्स टू मैक्स 1.5 ईयर्स तक ही जाता है। 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है पीजीडीएम का कोर्स, और एमबीए का कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, अब आ जाता है इसके थर्ड डिफरेंस पे। थर्ड डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर आप एमबीए करते हो तो एमबीए में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगा। किस टाइप का नॉलेज मिलेगा? थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आप एमबीए करते हो तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको ज्यादा नॉलेज गेन होगा। बट वहीं पे अगर आप पीजीडीएम का कोर्स करते हो तो पीजीडीएम में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगा, यानी आपको प्रैक्टिकल्स करने के मौके ज्यादा मिलेंगे, आपको रियल लाइफ एक्सपोजर्स मिलेगा, आप ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में जा सकते हो अगर आपको पीजीडीएम अगर आप कोर्स को अवेल करते हो तो। ठीक, फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि प्रैक्टिकल मतलब कि थ्योरेटिकल कुछ नहीं। थ्योरेटिकल एमबीए में ज्यादा होगा, प्रैक्टिकल कम होगा। पीजीडीएम में प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, थ्योरेटिकल कम होगा, ऐसे समझ लो, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स। तो एमबीए के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंड पीजीडीएम में भी बहुत सारे टाइप्स एंड स्पेशलाइजेशंस होते हैं। तो अगर हम एमबीए के टाइप्स की बात करें तो एमबीए में जो डिफरेंट टाइप आपका होता है वो होता है, पहला फुल टाइम कोर्स, दूसरा होता है आपका पार्ट टाइम कोर्स, फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए, फिर आता है आपका डुअल एमबीए प्रोग्राम, फिर आता है आपका डिस्टेंस प्रोग्राम, और फिर आता है आपका ऑनलाइन प्रोग्राम। तो ये 6 तरीके के डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एमबीए होते हैं बेसिकली। तो आप जिसमें भी चाहो आप एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं हम पीजीडीएम में। तो पीजीडीएम के जो बेसिकली टाइप्स नहीं होते हैं, बट उसके स्पेशलाइजेशंस होते हैं। उसके 3-4 तरीके के स्पेशलाइजेशंस होते हैं, लाइक मार्केटिंग हो गया, फिनेंस हो गया, एचआर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, आप उसमें भी कर सकते हो, या फिर ऑडिटर हो गया, कंसल्टेंट हो गया। तो ये सारे जो टाइप्स हैं या कह सकते हो स्पेशलाइजेशंस हैं, इसमें आप पीजीडीएम का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इसका कोर्स, किस टाइप का कोर्स है, टाइप ऑफ कोर्स। तो बेसिकली एमबीए जो है आपका, वो है आपका एक डिग्री कोर्स। जैसे आपने जो भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री ली, जैसे बीबीए अगर किया होगा या फिर बीकॉम किया होगा, तो ये सारा आपका एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो एक आपका डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, जिस तरीके से एमबीए है, एमबीए भी एक डिग्री कोर्स है। बट वहीं पे बात करें अगर हम पीजीडीएम के बारे में, तो पीजीडीएम जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, जहां पे आपको प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल नो हाउ ज्यादा मिलता है, ज्यादा उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक डिग्री कोर्स है एमबीए और पीजीडीएम आपका डिप्लोमा कोर्स है। क्लियर। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, क्या इन दोनों ही का करिकुलम सेम होता है या नहीं होता है। सो गाइज, इन दोनों का करिकुलम जो है वो सेम नहीं होता है।
अगर हम बात करें और एक और ये भी चीज क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स कि क्या इनका करिकुलम चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एमबीए के बारे में, तो एमबीए का जो करिकुलम होता है वो चेंज नहीं होता है, वैसा रिजिड रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को हर साल करिकुलम चेंज करने में, सिलेबस चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसके वजह से करिकुलम जो है वो चेंज नहीं होता है एमबीए में, बहुत रेयरली चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, माइनर चेंज होता है, कोई मेजर चेंज नहीं होता है एमबीए के करिकुलम में। बट वहीं पे बात करें अगर हम पीजीडीएम के करिकुलम में, तो पीजीडीएम का जो करिकुलम है वो चेंज हो जाता है, हो सकता है, क्योंकि वो ऑटोनोमस होता है इन नेचर, तो इसकी वजह से वो चेंज किया जा सकता है। बट वहीं पे एमबीए के आप करिकुलम को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो है आपका सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, कि सैलरी क्या रहेगी, सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ एमबीए एंड पीजीडीएम। तो जो सैलरी अगर हम एमबीए की बात करें, तो एमबीए के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और फिर पीजीडीएम में भी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो उससे जो भी बच्चे जो भी स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगा उनको कि कितना सैलरी उनका होने वाला है ऑन एन एवरेज। तो ये ऑन एन एवरेज है, ठीक है, ऐसे एकदम फिक्स सैलरी मत समझिएगा। तो अगर हम बात करें एमबीए की सैलरी फॉर एचआर, तो एचआर के लिए जो एमबीए की सैलरी है वो है 7.5 लाख पर एनम। फिर हम अगर बात करें बिजनेस एनालिटिक्स की, तो सैलरी जो है वो है 6.5 लाख पर एनम। मार्केटिंग की जो फील्ड है, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन जो बच्चे करेंगे उनके लिए भी सैलरी जो है वो ऑन एन एवरेज 6.5 लाख पर एनम है। अगर आप फाइनेंस में करते हो तो वहां पे आपका जो सैलरी है वो भी 6.5 लाख पर एनम ही रहेगा ऑन एन एवरेज। और इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर आप बनते हो तो उस केस में आपकी जो सैलरी है ऑन एन एवरेज वो 9 लाख हो सकती है। ये था एमबीए के लिए। अब आ जाते हैं हम पीजीडीएम के ऊपर। तो पीजीडीएम में अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो उस केस में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 13.5 लाख पर एनम रहेगी। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो तो उस केस में आपकी सैलरी 8 लाख पर एनम रहेगी। अगर आप ऑडिटर हो तो उस केस में आपकी सैलरी 5 लाख पर एनम रहेगी। अगर आप टैक्स स्पेशलिस्ट हो तो उस केस में आपकी सैलरी 6 लाख पर एनम मिलेगी। और अगर आप कंसल्टेंट हो तो उस केस में आपकी सैलरी 10.5 लाख पर एनम भी हो सकती है। तो गाइज ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस, और अब आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग को कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा। राइट, तो आई होप कि वीडियो जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट पे मेंशन कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।